पल पल की खबर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो आज सुबह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। कोर्ट रूम में तमाम लोग मौजूद है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ही मामले को लेकर सुनवाई होनी है और यहां से कोशिश ईडी की रिमांड लेने की रहेगी। तो ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये देखिए, तस्वीरें भी राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर से सामने आई है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जाती हुई ईडी की टीम कोर्ट रूम तक। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हर बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए लेकर जा रही है। कोर्ट रूम में इस वक्त सभी मौजूद हैं और सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, कल देर शाम गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की और आज ईडी रिमांड लेने की कोशिश में रहेगी। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, टीम पहुंच चुकी है। ईडी की टीम इस वक्त केजरीवाल को लेकर कोर्ट रूम में। आज की ये सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कोशिश यहां पर ईडी की रिमांड लेने की रहेगी। जांच एजेंसी जब गिरफ्तार करती है उसके बाद से जब प्रोड्यूस किया जाता है आरोपी को, तो उसके बाद से रिमांड मांगती है जांच एजेंसी। तो ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत रिमांड मांगा जाएगा। ईडी अपने हिसाब से 10 दिन या 15 दिन के रिमांड मांग सकती है। ये कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इतनी रिमांड की जो अवधि ये मांगेंगे वो क्यों उतना समय चाहिए, क्यों इतना ज़रूरी है। उसके बाद से इसी संबंध में ईडी की तरफ से बताया जाएगा कि वो क्या बातें हैं, क्यों इतना समय चाहिए। वो सारी चीज़ें कोर्ट को सामने बतानी होगी और कोर्ट अगर कन्विंस हुआ तो या तो जितना समय ईडी मांगेगी, जितना रिमांड मांगेगी, उतना समय देना होगा। नहीं तो कोर्ट उस जो समय मांगी जाएगी उसमें से कम किया जा सकता है। इस बीच में होली है, ये सबको पता है। कोर्ट इस चीज़ को भी कंसीडर करेगा। महत्वपूर्ण ये है कि इस दौरान जब अगर रिमांड मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी, हमारे दर्शकों को हमने बता दिया है कि याचिका वापस ले ली गई। वापस क्यों ली गई? जो अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से बात कही गई वो ये कही गई कि दरअसल रिमांड पे सुनवाई होनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बात वहीं कहें, पहले वहाँ कह लेंगे और उसके बाद से ज़रूरत हुई तो हम फिर माय लॉर्ड आपके पास आएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और ये कहते हुए याचिका वापस ले ली गई। ऐसा होता बहुत कम है। जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो और निचली अदालत में इस तरह की कोई पेशी हो, रिमांड हो, तो सामान्यतया होता यह है कि उस मामले में आरोपी के वकील कोर्ट को बता देते हैं या जांच एजेंसी के वकील कोर्ट को बता देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला ऊपरी अदालत में है, इसलिए तब तक के लिए सुनवाई यहाँ पर रोक दी जाए, टाल दी जाए और ऊपरी अदालत में सुनवाई तक इंतजार किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। निचली अदालत में रिमांड पर सुनवाई के पहले अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह कहकर के अपनी याचिका वापस ले ली कि निचली अदालत में सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण इसकी वजह पीछे लोग टटोलते रहेंगे। मैं एक और तथ्य बता देता हूं, आसानी होगी दर्शकों को समझने के लिए, कि आज ही इसी मामले में, शराब घोटाला मामले में ही के कविता, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को कोई राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने कह दिया था कि आप जमानत के लिए निचली अदालत जाइए। तो मतलब, और उसी बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका भी सुनवाई होनी थी। तो क्या हम ये माने या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की याचिका वापस क्यों ली गई होगी? हम ये केवल ये बात एक अनुमान के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जो वजह बताई गई वो वजह यही बताई गई कि पहले रिमांड पे सुनवाई के दौरान हम अपनी बात कहेंगे और उसके बाद से ज़रूरत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंच गए हैं। बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अफरा तफरी नहीं मचे, इसलिए चूंकि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे आम आदमी पार्टी के जिसका चरित्र रहा है आंदोलन करने का। इस पार्टी के डीएनए में अगर हम कहें कि आंदोलन के क्रोमोजोम्स रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी आंदोलन से उभरी, आंदोलन से खड़ी हुई और आंदोलन के दम पर सरकार में आई। और अरविंद केजरीवाल ऐसे पार्टी के मुखिया हैं, तो पुलिस को पता है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करनी है। पुलिस ने बहुत सख्त सुरक्षा
की व्यवस्था की है, यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी रोका गया है, उनकी गाड़ियों को भी रोका गया है। वो इसलिए कि कोई अव्यवस्था नहीं हो। तो थोड़ी देर में सुनवाई होगी, बहुत कुछ हद तक निर्भर करेगा अरविंद केजरीवाल की होली कहाँ मनाई जाएगी, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी। ये सारी चीजें आज की सुनवाई से निर्भर करेंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन चुनाव भले लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल फिलहाल कानूनी लड़ाई के पेच में फंसे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो लोकतांत्रिक जो लड़ाई है जो चुनाव के जरिए यहाँ विपक्षी गठबंधन, और दूसरी तरफ है चुनाव जो कानूनी लड़ाई है वो यहाँ लड़ते नजर आएंगे। और इस बीच देखिए आपको कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी हम जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। कोर्ट में इस वक्त वकीलों से बातचीत कर रहे हैं केजरीवाल, इस तरह की जानकारी जो है सामने आ रही है। हालांकि मीडिया की एंट्री को भी प्रतिबंधित किया गया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर पहुंच चुकी है, कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं इस वक्त केजरीवाल। मैं सीधा अपनी सहयोगी पल्लवी झा का रुख कर रही हूं, क्योंकि पल्लवी भी लगातार बनी हुई है और खबर राहुल गांधी के पहुंचने की थी, केजरीवाल उनके परिवार से मुलाकात की थी, भगवंत मान के पहुंचने की थी। कुछ अपडेट पल्लवी, क्योंकि हलचल मुझे लग रहा है कि कुछ आपके यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि भगवंत मान और राहुल गांधी पहुंचेंगे, तो फिलहाल जो है भगवंत मान यहां पर पहुंचे हुए हैं और सीधी मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है उनको यहां पर पहुंचे हुए। उससे पहले पंजाब की पुलिस यहां पर मौजूद थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद जो है एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री के पहुंचने का, वो पूरा यहाँ पर बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर भगवंत मान पहुंचे। और चूंकि भगवंत मान हमेशा से ये कहते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके बड़े भाई हैं और उनकी शादी के दौरान भी बहुत सारी ऐसी विधियां थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने भागीदारी दी थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ता भी उन्होंने बनाया हुआ है अरविंद केजरीवाल से। पार्टी के तौर पर तो माने ही जाते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम हुई है उसको लेकर के तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह के वक्त में गोपाल राय यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से खबरें आई हैं कि राहुल गांधी के पहुंचने की भी बात है, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कर्नाटक की सीईसी की जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी उनके परिवार से मिलने पहुंचेंगे। हालांकि उनकी बातचीत जरूर हुई है, लेकिन गहमा गहमी जिस तरीके से अभी लग रही है, ऐसा माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में यहां से भगवंत मान निकलेंगे। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसकी तस्वीर बीजेपी दफ्तर के बाहर आपको साफ तौर पर दिखाई दी कि वहां पर तमाम जो नेता और उनके जो मंत्री हैं उनको डिटेन किया गया, उनको वहां से हटाया गया और लगातार कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखा रही है दिल्ली पुलिस। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी पूरा माहौल है इस वक्त दिल्ली में, वो एक नए रूप में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी रंग बहुत होते हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और बहुत सारे समीकरण भी बदलेंगे। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो विचारों में मतभेद दिखाई देता था, वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से एक सुर में दिखाई दे रहा और तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो इसकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज किस तरीके से कोर्ट ये फैसला लेती है, किस तरीके से बातें सामने आती हैं, वो इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी के सिर्फ बड़े नेता ही नहीं है, बड़ा चेहरा भी हैं इंडिया गठबंधन के। और ऐसे में जनसंपर्क आम लोगों से ना हो पाना, चुनाव के दौरान जो है जिस तरीके से सभाएं होती है वो ना हो पाना, कहीं ना कहीं वो बड़ा डेंट दे सकता है। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से आंदोलन करती है। बेशक वो जेल में भी रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से खबरें आई हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और तमाम जो सरकारी काम होते हैं वो मंत्रियों के जरिए कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ और भी रणनीति पर काम चल रहा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ईडी उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और देखिए, ये जो इनको आशंका थी उसको लेकर के इनकी जो टीम है पूरी वो तैयारी कर चुकी थी और कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी रणनीति तैयार है। तो देखना होगा कि आज कोर्ट से किस तरीके से रुख मिलता है, किस तरीके से सामने चीजें आती हैं, उसके बाद ही पार्टी फैसला लेगी कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। पूजा, बिल्कुल, रणनीतियां यहाँ पर हर ओर से बनाई जा रही है। और अगर मैं प्रभाकर बात कर लूं यहाँ पर ईडी की, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ये इन्हीं बातों का हवाला देती रही है, गवाह है, गवाहों के बयान उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में, और आमतौर पर हम देख रहे हैं जब पहली सुनवाई होती है, जब पेशी होती है यहाँ पर आरोपी की, तो रिमांड मिलने में भी बहुत आसानी होती है, चाहे कोई भी एजेंसी हो।
ईडी से ही जुड़े हम तमाम पिछले मामले देख लें तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर दलील रखना या फिर चुनावों को लेकर दलील रखना, ये कितना फिर जायज रह जाता है? देखिए, जब भी जांच एजेंसी किसी आरोपी को पेश करती है तो पहली सुनवाई में रिमांड मिल ही जाता है। ये बात और है कि जांच एजेंसी सामान्यतया लंबी अवधि का रिमांड मांगती है और कई बार अदालत जितना मांगती है उतना दे देती है और कई बार उसको थोड़ा कम कर सकती है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। निश्चित तौर पर ईडी की तरफ से वो बातें बताई जाएंगी कि क्या क्या पूछताछ करनी है, किनसे किसे पूछताछ करनी है। इसके पहले जो आरोपी इनमें मसलन जिन्हें की गिरफ्तारी हुई है उनसे कन्फ्रंट कराना है, उन्होंने जो गवाहियां दी हैं, उन्होंने जो तथ्य बताए हैं उसका अरविंद केजरीवाल से उसका मिलान कराना है और तमाम सारी बातें कही जाएंगी। साथ ही साथ वो बातें भी कही जाएंगी जिन दलीलों को हाईकोर्ट ने कल अपनी सुनवाई में इनकार कर दिया था मानने से। मसलन कि अरविंद केजरीवाल एक सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, कन्वेनर हैं और सामने लोकसभा चुनाव है। ये तमाम तरह की बातें कही जाएंगी, दलील दी जाएंगी। हाईकोर्ट ने कल नहीं माना था। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के सामने भी ये बातें कहने की कोशिश की जाएंगी। तो मतलब ये कि इतना तो तय है कि रिमांड तो मिल ही जाता है, रिमांड मिल ही जाएगा। कितने समय का मिलेगा ये सवाल है। एक बात मैं और जोड़ दूं, हमारे सहयोगी बिमल वहाँ पर हैं, वो बता रहे हैं और भी सहयोगी वहाँ जो हैं वो बता रहे हैं कि इतना पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किया गया है कि ईडी के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू को पेश होना है। उनके पहुंचने में समय लग गया। क्यों समय लग गया? इसलिए कि पुलिस लोगों को अंदर ही नहीं जाने दे रही है। कोर्ट में इतना भीड़ है, कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। तो ये बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि 10 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने। पेशी गिरफ्तारी का मतलब क्या है? ऐसा पहले से बताया जा रहा था कि ऐसा ही होगा और ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। अब जैसा मैं पहले बता रहा था कि क्यों 10 दिन चाहिए, ये बातें अब ईडी की तरफ से कही जाएंगी। वीएस राजू कहेंगे, जो ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जो ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो आप इस केस की गंभीरता को समझिए कि ट्रायल कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसे बड़े वकील पेश हो रहे हैं। थोड़ा सा हायरार्की समझिए। अटॉर्नी जनरल होते हैं, देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल होते हैं और उसके ठीक बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो निचली अदालत में वही राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, हाई कोर्ट पे भी पेश हुए थे और आज ट्रायल कोर्ट पे भी पेश हो रहे हैं। पुरजोर कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल को ये 10 दिन का रिमांड मिल जाए ताकि जांच एजेंसी जो पूछना है, जितनी जानकारी लेनी है अरविंद केजरीवाल से, वो सारी जानकारी इकट्ठा कर ले। क्योंकि इस पूछताछ में जो चीज़ें आएंगी उसी के आधार पर, उसी के बिना पर चार्जशीट फाइल होगी और उसी के आधार पर केस आगे बढ़ेगा। और ये अगर कहीं कमी रह गई तो उसके बाद से केस खराब हो जाता है। तो इसलिए जांच एजेंसी की पहली कोशिश होती है कि जो आरोपी होते हैं उनसे पूछताछ की जाए, अब तक जो भी तथ्य हैं उसका मिलान कराया जाए। और चूंकि एक से अधिक आरोपी हैं तो उन्होंने किसने क्या कहा है, किसके बयान में क्या लूप होल्स हैं, उसे एक तरह से उसका मिलान कराया जाए और उसके आधार पर फिर केस को पुख्ता किया जाए। तो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली थी, संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी, वहीं पर आज उनके पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पेश हो रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था कि आज ही के दिन 2 साल पहले दिल्ली का वो शराब नीति आई थी जिस पे घोटाले का आरोप लगा, वो पॉलिसी वापस चली गई और पॉलिसी वापस गई और आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर जेल गए। और आज स्थिति ये आ गई है कि पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, सरकार पर संकट होगा, पार्टी पर संकट होगा। और चूंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उस गठबंधन की लड़ाई पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन फिर मैं वही एक बात फिर दोहराऊंगा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो पल्लवी, ये कानूनी लड़ाई पूरी पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? पूरी तैयारियां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो अभियान चलाए गए थे, मैं हूं केजरीवाल, संसद में अगर केजरीवाल तो देश खुशहाल, इस तरह के कैंपेन चलाए गए, तमाम तैयारियां तो पार्टी की तरफ से कर ली गई थी। अब वही पार्टी के कर्ता धर्ता कन्वेनर वो गिरफ्तार हो चुके हैं। रिमांड कितनी मिलती है ये कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कितना भारी संकट ये पार्टी पर? देखिए, इसमें
और देखिए ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, सड़क पर कुछ कार्यकर्ता हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर हो रहा है। ये चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से देखिए आप कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में सड़कों पर आपको दिख रहे हैं और उनको तितर बितर करने की कोशिश। और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं तस्वीरें सीधा चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहां देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में बड़ी हलचल ये कि इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी की टीम कुछ देर पहले ही लेकर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। तस्वीरें कोर्ट के अंदर से आप देख रहे हैं, कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं और ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। कल देर शाम उनकी गिरफ्तारी हुई और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी। तस्वीरें भी कोर्ट के अंदर से सामने आई है जिस वक्त ईडी की टीम उन्हें कोर्ट रूम तक ले जा रही थी। और प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
प्रभाकर, 10 दिन की रिमांड यहां पर ईडी मांग रही है, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। अब आगे की राह यहां पर केजरीवाल के लिए कितनी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये उस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण